मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास बहुत ही प्रसन्नता के साथ आया हूँ और यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि आज तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर सहमति का दावा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की याद गुड न्यूज़ सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुमसे नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों से प्रसन्न हूँ। आज मैं प्रसन्न होकर के इस धरती लोक पर 1 महीने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और सावन के महीने में मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आता हूँ, जिसमें मैं 1 महीने तक रहूँगा और सभी जीवों और सभी लोगों का कल्याण करूँगा और जो उनकी इच्छाएं होगी वह बहुत ही सरलता से पूरी होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय कैलाश जी, जय अविनाशी जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्य और चमत्कारी नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। जो तुमने सोचा नहीं था वह तुम्हें प्राप्त होने लगेगा और जो तुमने पाया नहीं था वह भी तुम्हारे पास चल कर के आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि तुम्हारे प्रभु बिना बुलाए ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर आकर दर्शन अवश्य दूंगा, किंतु वह समय मैं निर्धारित करूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को अंत तक सुना होगा। अंत तक मैं वह समय निर्धारित कर दूंगा जिस समय मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तब तक मेरे इस संदेश में बने रहिएगा। यदि तुम इस संदेश को जाने अनजाने में छोड़कर जाते हो तो वह तुम्हारा नसीब है, क्योंकि यदि मुझे छोड़कर गए तो तुम्हारा भाग्य कभी भी चमक नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाने के यह आया हूँ, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आया हूँ। इस 1 महीने में यदि तुम खुशहाल ना हो सके, अपनी मनोकामना को पूरा ना कर सके, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें मेरे प्रत्येक संदेश को इस पूरे महीने सुनना है। मैं किसी भी संदेश में कैसी भी जानकारी दे सकता हूँ, कैसा भी लाभ तुम्हें प्राप्त करवा सकता हूँ, यह तो मेरे पर ही निर्भर है। मैं तुम्हें अवश्य कुछ न कुछ प्रतिदिन प्राप्त करवाऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे संदेश की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच सके और तुम रेस देश का लाभ ले सको। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न हो जाओ, घर में खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बटन, क्योंकि जो तुम्हारी वर्षों की मनोरथ थी, जो इच्छा थी, वह अब इस सावन में पूर्ण होगी, क्योंकि अब मैं स्वयं बिना बुलाए तुम्हारे घर आऊँगा। एक एक समस्याओं को तुम्हारे जीवन से दूर करूँगा, एक एक संकटों को तुमसे अलग करूँगा और खुशी का वह पल तुम्हारे सामने लेकर के आऊँगा जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, इस सावन में जो भी मेरी पूजा विधिवत करेगा, मेरे मित्रों का जाप करेगा, मेरी आराधना करेगा और मेरे लिए पूजा अनुष्ठान करवाइए, मैं उसके घर में धन और रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ उपस्थित करवा दूंगा। यदि सावन में मुझे किसी ने प्रसन्न कर लिया तो वह उसका भाग्य है, उसके भाग्य में जो नहीं होगा वह भी महिला कर दूंगा, क्योंकि इस सावन में जो भी मेरी पूजा करता है और जो भी इच्छा रखता है, जो कुछ भी मांगता है, मैं उसे भारी भांति पूर्ण करता हूँ और उसे अच्छे जीवन की आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम भूल कर भी ऐसे गलत कार्य मत करना। मेरे बच्चे, इस पूरे सावन में तुम्हें कोई अपराध नहीं करना है, ना तो किसी को सताना है और ना ही किसी से कोई बैर रखना है। तुम अपने रास्ते जो अपना काम देखो, किसी को सताओ नहीं, झूठ मत बोलो, अपराध मत करो। इन सब चीज़ों से यदि बच्चे रहे तो मैं तुम्हें अवश्य इस महीने के अंत में दर्शन दूंगा, जो विशेष रूप से होंगे और कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन के लिए लाभ अवश्य करवाऊंगी, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम्हारे आगे वह आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त होगा। तुम इतने में खुश हो जाओगे, इतने में ही जीवन तुम्हारा गुजर जाएगा, जितना मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बस तुम्हें अपने मन में धैर्य बनाए रखना है और जीवन की श्रृंखलाओं में एक एक करके आगे बढ़ते रहना है। जब तुम जीवन की श्रृंखलाओं को डोर पकड़ लगे तो चढ़ते चले जाओगे और मेरा सहारा साथ साथ लेकर भी चलना। जब तुम मेरा सहारा साथ लेकर के चलोगे तो हर श्रृंखला पर तुम्हारे कदम नहीं डगमगा आएंगे और तुम चढ़ते चले जाओगे।
चढ़ते चले जाओगे और एक दिन उसे शिखर पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। वह शिकार और तुम्हारी विजय का पताका वहां पर लहराने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होगा। जो तुम्हारी इच्छा है वह इच्छा से अधिक होने वाला है, क्योंकि अब जब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तो तुम्हारे सारे दुख दर्द, सारी समस्याएं मेरी हो जाएंगी। मैं उनका निवारण किसी न किसी तरीके से करता रहूंगा। प्रत्येक दिन बस तुम्हें अपने आप को सच्चाई के उसे रास्ते पर लेकर के चलना है। सच्चाई की एक प्रकाष्ठा प्राप्त करना है जहाँ के लिए तुम्हें नीचे दिखाया जाता है, जहाँ से लोग तुम्हें ताने मारते हैं, जहाँ से लोग तुम्हें भड़कते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पर स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे स्थिति में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। स्थिति को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों साथ साथ हम रह करके तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे और खुशी का आशीर्वाद देते रहेंगे। जीवन खुशहाल बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में हो रहे सभी उपद्रव को दूर करूंगा। जो तुमसे बैर रखना है, शत्रुता रखता है, उसे भी भली भांति समझाऊं, क्योंकि सतवत रखने से कोई लाभ नहीं है। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। खुशी से जीवन जिया मनुष्य का जीवन नहीं दे पाए हो तो उसमें तुम एक दूसरे के प्रति द्वेष मत रखो। अपने आप को कार्यरत करो, अनुकरण करो और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाओ। मैं, मेरे बच्चे, जिन दिनों की तुम प्रतीक्षा बहुत कायदे से कर रहे थे, तुम पहले यह सोच रहे थे कि सावन का महीना आने वाला है, सावन का महीना आ जाएगा तो मैं अपने प्रभु की बहुत अच्छे से आराधना करूंगा, उन्हें मनाऊंगा और उनसे मैं यह कहूंगा कि मेरे जीवन में जितने भी दुख दर्द संकट है उन्हें दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इन संकटों में दबा हुआ हूँ। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। प्रयास तो मैं बहुत कर रहा हूँ, किंतु मैं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे काष्ठ का निवारण नहीं हो रहा है। ऐसे कष्ट मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा ना हो। मैं बार बार विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परंतु मेरी विनती प्रार्थना सुनने वाला कोई ही नहीं है। जब मैं इन सबों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अपमान फील होता है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है, मेरे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। क्या ऐसा कौन सा राज है जो मेरे लिए सबसे उचित नहीं है। मैं अपने प्रभु के चरणों में ही बात रखना चाहता हूँ। तो बार बार ये सोचते थे कि पवित्र सावन के महीने में मैं बहुत कुछ करूँगा अपने प्रभु के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब सावन का महीना आ गया है, प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन है, सोमवार का दिन भी है और सावन का महावीर है। कितना पवन और पवित्र संयोग है। यह संयोग में यदि कोई मेरी पूजा अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। उसके जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। जीवन आसान हो जाता है। सरलता सेवा आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन की कौतूहल से वह बाहर निकल जाता है और जीवन एक शांति की भांति हो जाता है। शांति के जीवन में बहुत ही आनंद होता है, क्योंकि उसमें कोई चिंता, कोई डर, कोई भर नहीं रहता है। आराम से अपने शांति मन को लिए बैठे रहना होता है और अपने कार्य पर ध्यान दिए रहना होता है। मेरे बच्चे, औपचारिकता की तुम उस प्रकाष्ठा पर बैठे हुए हो जहाँ पर तुम्हारी जीत पक्की हुई है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की सभी परीक्षाएं समाप्त होंगी। जीवन के उस एक क्षण को तुम महसूस करो, अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर लेकर के आते हैं और जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, इस पावन महीने की तो तुलना नहीं की जा सकती है। महीने में मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ और मैं इस समय पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहता हूँ। मैं अपने ज्ञान को हटा करके पूरा एक महीना अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करता हूँ। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम इस पूरे महीने में मेरे सभी नियमों का पालन करते हो और मेरे बताए संदेशों को सुनते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जिंदगी में तुम्हारी दुख दर्द सब गायब हो जाएगा। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वचन है। जो तुम्हारे प्रभु महादेव देव जी तुमसे कहते हैं वह करके रहते हैं। आज मैं तुम्हारे जीवन का यज्ञ सही समय लाने का प्रयास किया है तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम्हारा इसमें लाखों का फायदा होगा। तुम्हारे आय में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी नौकरी में प्रमोशन होगा और तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हारा सबसे अहम समय सबसे उचित दिशा की ओर जाएगा और जहाँ पर तुम्हारी सभी चीज़ पर्याप्त करवाए जाएंगे तुम उन्हें कभी भी इग्नोर मत करना। जो तुम्हारे जीवन के लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए,
तुम अपने आप को उनसे जोड़कर रखना, अलग मत होने देना, क्योंकि हौसला तुम्हारे लिए बरकरार बनाना अति आवश्यक है। इसी हौसले के बल पर तुम राह आगे का समय बहुत ही आसानी से गुजरने वाला है। जीवन का वह क्षण तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस क्षण में तुम चल रहे होंगे वही क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित होगा। उसी के लिए तुम्हें आगे कार्य करना होगा। उसी के आधार पर जीवन की समस्त सुख और दुख की प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए व्यक्त की जाएगी और वही सूक्त की प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनेगी। तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों का समागम करेगी जो तुम्हारे जीवन से हटकर और विपरीत दिशा में है। तुम्हारी सिचुएशन को उपस्थित किया जाएगा। तुम्हारे जीवन के क्रियाकलापों के आधार पर तुम्हारे जीवन में कैसी क्रियाकलाप चल रही है, इसी के लिए तुम्हें अपने आप को सक्रिय करना है और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। अपने जीवन की मर्यादा में रहते हुए, यदि तुम जीवन की मर्यादा को समझते हो और मर्यादा में रहते हो तो तुम्हें सभी लोग अच्छा कहेंगे, और यदि तुम मर्यादा के पालन के विरुद्ध जाते हो तो तुम्हें कोई अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। क्या तुम बुरा भला सुनना चाहते हो? यदि बुरा भला सुनना नहीं चाहते हो तो अच्छाई के रास्ते को अपनाओ। जीवन में अच्छे क्रियाकलाप करो, जीवन को डोट अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो और सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकलो। जब तुम सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दोगे तो तुम खुद ही कर हो जाओगे। स्वयं के स्वयं तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो अपने आप तैयार कर देखो और अपनी अंतरात्मा की गहराई में, जहाँ को जब तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देगा। यदि तुम अच्छाई की राह पर होंगे तो अच्छा दिखाई देगा, और यदि बुराई की राह पर होगी तो वह बुराई की ओर संकेत करेगा और तुम्हें सरल बनाने का प्रयास करेगा। जीवन के समस्त स्थान को, समस्त प्रयासों को करना होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम अच्छे एक व्यक्ति हो जाओगे। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नेगेटिव सोचते रहोगे और नेगेटिव की तरफ ही बढ़ते चले जाओगे। एक दिन ऐसे बढ़ जाओगे कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, और जब संभाल नहीं पाओ तो तुम्हारे लिए मंजिल बहुत ही कठिन हो जाएगी। मंजिल कठिन होने के कारण तुम्हारी स्थिति तुम्हारे उपस्थ स्थिति के अनुसार हो जाएगी और तुम सब कुछ करने में उन उपलब्ध हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम सोचोगे कि मेरा यह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे असफलता है मुझे, मेरी सफलता की कुंजी मुझसे दूर क्यों जा रही है। मैं सोचता हूँ, मैं यह चाहता हूँ कि मेरा जीवन सरलतम से सरलतम हो जाए, किंतु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वह परंतु मैं सोचता हूँ कि अब मेरा जीवन इस सावन के महीने में सरल हो जाएगा और मेरे जीवन की सभी समस्याएं मुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे परमपिता महादेव जी ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है और उसे निराले को पूर्ण करने के लिए प्रभु जी कुछ भी करेंगे। मेरे जीवन में भले ही भाग्य को बदलना पड़े तो वह बदल देंगे। प्रभु महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर सरलता से, बड़ी ही विनम्रता से कर डालेंगे। आपने सोचा, अपने विचार किया, फिर जाकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु उनके नियमों को भूल गए। तुमने शुभ समय की प्रतीक्षा नहीं की, अशुभ समय में अपने कार्य को किया। तुम्हें पहले विचार कर लेना चाहिए। जब तुम्हारा शुभ समय हो तभी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने अशुभ समय में कार्य को प्रारंभ किया, इस तरीके से उसमें अशुभ भरी हुई है। उसके लिए तुम्हें और पूजन स्थान करवाने की आवश्यकता है और उसे अशुभ समय को दूर करने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचाना चाहते हो और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो जो गुप्त रूप में है, तो मेरे भाग्यशाली अंक 800 और 100 को जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 800 न आके को टाइप करोगे, वैसे ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया है। चमत्कार ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। तुम जिस कार्य में डाल रहे थे वह तुम्हारा अपूर्ण रह जाता था। तुम जहाँ जा रहे थे वहाँ पर लोग तुमसे बात नहीं कर रहे थे। तुम जो सोचते थे वह तुम्हारे विपरीत हो जाता था। सारा कार्य नष्ट हो जाता था। अब तुम यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करने आया हूँ। उसे प्रत्यक्ष को मैं तुम्हारे पक्ष में करने आया हूँ जो तुम्हारे विरुद्ध जा रहे थे, क्योंकि मैं प्रत्येक चरणों की अवलोकना कर रहा था। जिस क्षण में तुम समस्या की परीक्षा दे रहे थे
और समस्या की परीक्षा देते देते तुम पास भी हो गए हो, उसमें निपुण हुए हो, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर बनता ही है। और उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और आगे लगन लगाकर काम करते रहना है कि तो तुम अपने प्रभु महादेव जी की नाम पर छोड़ दो। जो भी तुम अपने प्रभु महादेव जी के नाम पर छोड़ोगे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, और उसे अच्छे समय के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। बस तुम्हें अपने आप में धैर्य का ज्योति जलाकर रखना है, ऐसी ज्योति जो तुम्हारे अंदर हमेशा धैर्य, प्रेरणा, उत्साह, जागरूकता, अभिलिप्सा, प्रकाश था, अनुकूलता, सब कुछ तुम्हारे साथ लेकर चले जा। तुम इतना सब कुछ अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। चाहे जितना शत्रु तुम्हारा मजबूत हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो, किंतु वह तुमसे टकराव नहीं करेगा। तुम्हें देखते ही वह भाग जाएगा, डर जाएगा, वह सो जाएगा कि इसके पास तो पर्याप्त रूप में बहुत कुछ है, अब मेरे लिए यह बहुत ही कठिन कर देगा, अब मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। डर की उसे पीड़ा को मैं महसूस करूंगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। बस तुम्हें इतना करने की आवश्यकता है मेरे बच्चे। आज के टाइम पर भोपाल बनाना ही सबसे बेहतर है। यदि तुम भोपाल बना ले गए तो तुम्हारा सब कुछ है। लोग तुमसे करेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, पूछेंगे, तुमसे बात करेंगे, तो तुम अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करते हो। एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर खुशियां लाने का ख्याल रखती है। मेरे बच्चे, तुम अब बिल्कुल भी उत्सुक मत हो। इस प्रकार से उत्सुक होकर के अपने आप की अंतरात्मा को प्रभाव मत करो, क्योंकि जब तुम बेवजह उत्सुक होते हो तभी तुम्हारे लिए दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तुम उत्सुक मत हुआ करो। तुम अपने अंदर यह धैर्य करके सोचा करो कि मुझे यह मिलने वाला नहीं है। अपने मन को एकदम से डीली करके रखा करो। जब तुम इस तरह से रखोगे तभी वह चीज़ तुम्हारे पास आएगी। अचानक से तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। कुछ अलग तरीके से तुम खुश रहोगे और कुछ अलग तरीके से अपने आप को दिखाओगे और प्रदर्शन करोगी। तुम्हारा यह प्रदर्शन सबके लिए अनुकूलित रहेगा और तुम्हारे लिए भी अनुकूलित रहेगा, क्योंकि तुम तो इसके में कार्यकर्ता हो और मैं आदमी हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सोच कर रखा है। इस महीने के अंत तक तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम सर्वोपरि इकाई की ओर चले जाओगे। जहाँ से तुम्हारी शुरुआत हुई थी उससे आगे जाओगे, उसकी दूरी है। यदि तुम तय करोगे तो बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि पहले का समय तुम्हारा कुछ और था और अब जो समय आने वाला है वह कुछ और रहेगा। वह बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। मेरे बच्चे, आज रात 12 बजे मैं तुम्हारे घर आऊँगा। पूर्ण रूप से तुम्हें तैयार रहना है। जब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आऊँगा। उसके लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हें थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हो पाएंगे। उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी पूजा करनी होगी। फिर तुम्हें ध्यान से बैठकर एकाग्र मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जितनी देर तक ओम नमः शिवाय का जप करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे लिए दर्शन आसान हो जाएंगे। और दर्शन तुम्हें आसान इसलिए लगेंगे क्योंकि जब तुम अपने नेत्र बंद करोगे तो तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश दिखेगा। उसे दिव्य प्रकाश की करने में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा और तुम्हारी तरफ कुछ धुनी सुनाई देगी जो तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। और तुम्हें, अरे, मन को मोह लेने वाली वह धुनी तुम्हें बेहतर की ओर ले जाएगी। जब तुम्हें दिव्य प्रकाश दिखे नेत्र बंद करके, तब तुम समझ जाना कि मेरे प्रभु मेरे सामने हैं। और फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी वह मुझसे कह देना। एक एक बात पूर्व से बता देना जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा जल्द ही समस्या का निवारण हो जाएगा। यदि तुम नहीं करोगे तो फिर वह तुमसे अलग अलग रह जाएगा। जो तुम पाना चाहते हो, जिस पर तुम विचार कर रहे थे, इसके लिए तुम सोच रहे थे, वह सब तुमसे दूर रह जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूँ उतनी समय तुम कुछ ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब कुछ चीज़ अचानक से घटती है तो उसे पर ध्यान नहीं किया जा सकता है। तुम सिर्फ मेरे ही दर्शन में विलीन हो जाओगे और बड़े ही ध्यान से देखते रहोगे। तब तुम्हारे मन में कोई विचार ही नहीं आएगा कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। परंतु मेरे बच्चे, फिर भी कुछ तुम्हें ध्यान में रखना होगा और अपने आप को एकाग्र चित्त होकर के जो तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं वह सब प्रकट करते रहना है।
जैसे ही तुम इच्छाओं को प्रकट करते रहोगे, वैसे ही तुम्हारे कार्य के लिए आसानी कर दी जाएगी और तुम्हें उसे जगह के लिए प्रसिद्ध कर दिया जाएगा जिसकी तुम इच्छा अपने मन को बनाए रखे हो और बैठे हो, अपने जीवन की उसे सर्वश्रेष्ठ के लिए जो तुमसे दूर है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए, तुम्हें उसके बाद शांत मन से बैठे रहना है और यह बात किसी को बताना नहीं है, इसे गुप्त रखना है। जितने दिन तक तुम गुप्त रखोगे उतने दिन तक ही तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा रहेगी, अन्यथा मैं अपनी कृपा दृष्टि हटा लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हर कोई मेरी बात को जाने, मेरे दर्शन प्राप्त करे। मेरे बच्चे जो पापी लोग हैं, मैं उन्हें